हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था चंद्रपुर। ये राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे जंगलों और चमकते झरनों के लिए जाना जाता था। चंद्रपुर के राजा महाराज विक्रमादित्य और उनकी रानी सौम्या बड़े ही दयालु और प्रजापालक थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी नीलम। नीलम का नाम उसके नीली आंखों के कारण रखा गया था, जो रात के आकाश में टिमटिमाते तारों की तरह चमकती थीं। उसकी आंखें इतनी गहरी और रहस्यमयी थीं कि लोग कहते थे कि उनमें समुद्र का जादू बसता है। नीलम न केवल सुंदर थी, बल्कि बुद्धिमान और साहसी भी थी। वह घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में निपुण थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा शौक था जंगल में भटकना और प्रकृति के रहस्यों को खोजना। वह अक्सर अपनी सहेली, एक साधारण गांव की लड़की माया के साथ जंगल में घूमने निकल जाती थी। माया नीलम की सबसे अच्छी दोस्त थी और दोनों में गहरी आत्मीयता थी। एक दिन जब नीलम और माया जंगल में एक प्राचीन गुफा की खोज कर रही थीं, उन्हें एक पुराना धूल भरा ताबीज मिला। ताबीज पर नक्काशीदार चंद्रमा और सितारों का चिन्ह था। नीलम ने उसे उठाया और जैसे ही उसने ताबीज को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका गुफा में बहने लगा। माया ने डरते हुए कहा, नीलम, इसे वापस रख दो, यह कोई साधारण चीज नहीं लगती। लेकिन नीलम की जिज्ञासा उस पर हावी थी। उसने ताबीज को अपनी जेब में डाल दिया और कहा, यह कोई प्राचीन खजाना हो सकता है, हमें इसके बारे में और जानना चाहिए। उस रात जब नीलम अपने कक्ष में थी, उसने ताबीज को ध्यान से देखा। अचानक ताबीज से नीली रोशनी निकली और एक धुंधली आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वह एक बूढ़ी औरत थी जिसके बाल चांदी जैसे सफेद थे और आंखें नीलम की तरह नीली। मैं चंद्रदेवी हूं, उस आकृति ने कहा। यह ताबीज चंद्रपुर की रक्षा करने वाली प्राचीन शक्ति का प्रतीक है, लेकिन इसे केवल वही इस्तेमाल कर सकता है जिसका दिल शुद्ध हो और जिसकी आंखें सत्य को देख सकें। तुम, नीलम, चुनी गई हो। नीलम हैरान थी। लेकिन मैं तो बस एक राजकुमारी हूं, मैं क्या कर सकती हूं? चंद्रदेवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी नीली आंखें सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि जादुई हैं। इनमें वह शक्ति है जो छिपे हुए खतरे को देख सकती है। चंद्रपुर पर एक बड़ा संकट आने वाला है। तुम्हें ताबीज की शक्ति का उपयोग करके अपने राज्य को बचाना होगा। अगले दिन नीलम ने अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताया। महाराज विक्रमादित्य ने चिंता से कहा, यह ताबीज प्राचीन कथाओं में वर्णित चंद्रकांता हो सकता है। किंवदंती है कि इसे एक दुष्ट जादूगर काल भैरव ने बनाया था, लेकिन बाद में इसे चंद्रदेवी ने अपने नियंत्रण में ले लिया। अगर यह सच है तो हमें सावधान रहना होगा। कुछ दिनों बाद चंद्रपुर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। फसलें सूखने लगीं, नदियां कम होने लगीं और रात में जंगल से डरावनी आवाजें आने लगीं। लोग डर के मारे घरों में छिपने लगे। नीलम को यकीन था कि यह सब ताबीज से जुड़ा है। उसने माया को बुलाया और दोनों ने फैसला किया कि वे जंगल में उस प्राचीन गुफा में वापस जाएंगी जहां ताबीज मिला था। गुफा में प्रवेश करते ही नीलम की आंखें चमकने लगीं। उसने देखा कि गुफा की दीवारों पर प्राचीन लेख उभर रहे हैं। उसने ताबीज को दीवार पर एक खांचे में रखा और पूरी गुफा नीली रोशनी से भर गई। तभी एक भयानक हंसी गूंजी और काल भैरव की छाया प्रकट हुई। उसका चेहरा काला और डरावना था और उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। मूर्ख लड़की, काल भैरव ने गरजते हुए कहा, तुमने ताबीज को सक्रिय कर दिया। अब मैं आजाद हूं और चंद्रपुर मेरा होगा। नीलम ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने तलवार निकाली और कहा, तुम मेरे राज्य को नष्ट नहीं कर सकते, मैं तुम्हें रोकूंगी। काल भैरव ने हंसते हुए जादू का एक गोला नीलम की ओर फेंका। श्विफ, लेकिन नीलम की नीली आंखों ने उसकी कमजोरी को देख लिया। उसने ताबीज को उठाया और उसकी रोशनी को काल भैरव की ओर मोड़ा। रोशनी ने जादू के गोले को नष्ट कर दिया। माया ने हिम्मत दिखाई और पास पड़े एक प्राचीन तीर से काल भैरव पर निशाना साधा। तीर ने काल भैरव के कवच को छेद दिया और वह चीखते हुए कमजोर पड़ने लगा। नीलम ने चंद्रदेवी की बात याद की और ताबीज को अपने दिल के पास रखा। उसने अपनी आंखें बंद की और चंद्रपुर की हर उस चीज को याद किया जिसे वह प्यार करती थी, अपने माता पिता, माया, जंगल, नदियां। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकली और काल भैरव को पूरी तरह घेर लिया। एक जोरदार धमाके के साथ काल भैरव गायब हो गया और ताबीज शांत हो गया। जब नीलम और माया गुफा से बाहर निकली तो जंगल फिर से हरा भरा हो चुका था। नदियां फिर से बह रही थी और पक्षी चहचहा रहे थे। चंद्रपुर के लोग नीलम की बहादुरी की कहानियां गाने लगे। महाराज विक्रमादित्य ने नीलम को गले लगाया और कहा,
तुमने साबित कर दिया कि तुम न केवल हमारी राजकुमारी हो बल्कि चंद्रपुर की रक्षक भी हो। माया को भी सम्मानित किया गया और उसे राजदरबार में नीलम की सलाहकार बनाया गया। नीलम ने ताबीज को चंद्रदेवी के मंदिर में सुरक्षित रखवा दिया ताकि उसकी शक्ति का फिर कभी दुरुपयोग न हो। लेकिन उसकी नीली आंखें हमेशा चमकती रहीं, जो ये याद दिलाती थीं कि साहस, बुद्धि और प्यार किसी भी खतरे को हरा सकते हैं।